हेलो मैया एंड बाबू, कैसे हो? ठीक ही हो गए। आइए, आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ओपन चेन का नोमेनक्लेचर IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उसकी हम चर्चा कर दिए हैं, और जो आज ही वीडियो देख रहे होंगे वो बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या जब आप वीडियो देखते होंगे तो ऊपर में एक आई लिखा हुआ रहेगा, उसको क्लिक कर वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इसको आप कह सकते हैं क्लोज चेन। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ओपन चेन का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसका भी तरीका हम बताए थे। तो IUPAC नेम जो लिखने का जो तरीका है उसका 3 ही अंग होते हैं। थोड़ा सा फिर हम रिपीट कर देते हैं। पहला क्या है, तो इसका पहला जो पार्ट है, पहला जो अंग है IUPAC नेम का, वो है आपका रूट वर्ड। और रूट वर्ड के बाद जो सब जुड़ती है उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स, और रूट वर्ड के पहले प्रेफिक्स। सफिक्स भी 2 प्रकार का, एक प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी। प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जाकर देख लीजिएगा, डिटेल में हम चर्चा कर दिए हैं। या थोड़ा सा हम फिर आपको दिमाग में जो बातें थी वो पुनः हम इंक्लूड कर देते हैं, ताकि नोमेनक्लेचर करने में हमको क्या हो जाए, आसानी पड़े। प्रेफिक्स भी 2 प्रकार के था, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सफिक्स भी 2 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी। तो रूट वर्ड क्या है, तो रूट वर्ड यह प्रदर्शित करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में कितने कार्बन होते हैं, उसके लिए शब्द दिया गया था। C1 1 कार्बन होगा, मीट 2 होगा, 1 3 होगा, प्रॉप, इस तरह से वर्णन हो चुका है। रूट वर्ड क्या बतलाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक मेन चेन। ठीक है, सफिक्स यानी रूट वर्ड के बाद जुड़ने वाला शब्द है। प्राइमरी सफिक्स क्या बतलाता है, नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। यदि सिंगल बॉन्ड से कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसके लिए शब्द है ANE। डबल बंधन होगा तो ENE, ट्रिपल बंधन होगा तो YNE। समझ में आ रहा होगा, एकदम जरूर आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि और इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, सेकेंडरी जो प्रेफिक्स है ये आपको सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और सीनियर और कौन जूनियर होगा इसके लिए आप लोग को हम एक लिंक साझा किए हुए हैं, उसको लिंक पर जाकर आप जो पीरियडिक टेबल है यानी कि सीनियरिटी टेबल, वो टेबल हम दे चुके हैं। ठीक है, उसी तरह सीधा आइए, सेकेंडरी क्या बतलाएगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी क्या बतलाता है कि ओपन चेन है कि क्लोज चेन। यदि क्लोज चेन होगा तो हम लोग शब्द क्या लगाएंगे, साइक्लो। ठीक है, तो IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लोकेंट जरूर डालिएगा। इसका लोकेंट तो प्रेफिक्स का जूनियर या एल्काइल ग्रुप जो भी हो उसका लोकेंट लिखेंगे। उसके बाद हम फिर प्राइमरी प्रेफिक्स यानी कि ओपन चेन है कि क्लोज चेन है उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर किसका करेंगे, रूट वर्ड का। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर आ जाएंगे हम लोग
सेकेंडरी सफिक्स में। ये चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम लोग ओपन चेन का नोमेनक्लेचर इसी सिस्टम के द्वारा हम वर्णन किए थे। अब हम चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले समझिए कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है। यानी क्लोज चेन, यानी कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाए, जो चेन बने वो चेन ऐसा बने कि क्लोज जैसा नजर आए। माने जिस बिंदु से अगर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो कि 3 कार्बन है, ठीक है, इनको यदि परस्पर एक दूसरे से हम जोड़ देते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड से इन लोग को हम कनेक्ट कर दिए, तो देखिए तो इस बिंदु से चलेंगे तो कंटिन्यू इसी बिंदु पर पहुंच जाए। यानी कि एक तरह से क्या बन रहा है, सिकड़ी। देखा हो तो एक सिकड़ी क्या है, एक तरह से क्लोज है, बंद है। उसी तरह से कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो भी 2 तरह के श्रृंखला के फॉर्म होते हैं, एक खुला तो एक क्लोज। खुला कैसे होगा, यही 3 कार्बन को यदि हम इस तरह से जोड़ या रिप्रेजेंट करते तो इस तरह का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हो जाएगा ओपन चेन, क्योंकि यह कार्बन और यह कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। क्या ये चेन अगर जो बनेगा कहेंगे खुला है, ओपन है, चेन है, मगर ये ओपन है और ये चेन क्लोज, ठीक है। तो क्लोज चेन जब भी स्टार्ट होगा तो उसका मिनिमम एटम, कार्बन एटम जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 हम ले लेते हैं। अभी हम सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, और कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 है, 2 और हम जोड़ देंगे। 2 है इसके पास, 2 और लगा दिया, 2 है, 2 और लगा दिया, 4 तेरे हैं, 4 मेरे हैं। फूल तुम पर भी बरसे, तो यहां क्या सा फूल बरसाना है, तो हाइड्रोजन को बरसाना है, सजाना है। जहां जहां बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है वहां पर हम हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो फार्मूला बन गया क्लोज चेन का, ये फार्मूला जो बन गया ये कहलाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर इसी का हम लोग कंडेंस फार्मूला लिखें, संक्षेप में लिखा जाए, तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, तो 2, तो CH2 सिंगल बंधन CH2 सिंगल बंधन CH2। अब इसका हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला, और बॉन्ड लाइन में हम लोग दर्शाएंगे इस तरह से कि दिखाई दे कि वह क्या है, क्लोज है। इसमें आपको जो एंड पॉइंट होते हैं वहीं पर क्या है, कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 3, और तीनों कार्बन देखिए तो एक सिकड़ी की तरह जुड़ा हुआ है ना, यानी क्लोज हो गया, ठीक है। इसका अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए क्या बन जाएगा। तो कितने कार्बन, तो 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो जरा याद कीजिए कि एल्केन का जो फार्मूला था, एल्कीन का जो फार्मूला है वो क्या है, CnH2 है। यानी कि कार्बन की संख्या यदि 3 बैठाएं तो यहां कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या यह एल्कीन फैमिली का है। तो यह जो एल्कीन जो पहले हम बताए थे कि डबल बंधन लगा होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड है, मगर यहां सिंगले बॉन्ड है, ठीक है, मगर एल्कीन जैसा ही है, यानी कि ये भी कंपाउंड मेरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसे इस फार्मूला से हम कैसे जानेंगे कि यह एल्कीन ओपन चेन का एल्कीन जैसा व्यवहार कर रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड है।
तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल अभी ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये किसका है, एल्कीन फैमिली का नहीं है, ये है आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, ठीक है। अब देखा हम लोग का मेन जो एम है वो है नोमेनक्लेचर करना। इसमें कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। पहला जो नियम क्या था, पहला था सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन। कैसे करते हैं, तो एक लंबी श्रृंखला तैयार करते हैं। तो लंबी श्रृंखला कैसे तैयार करेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या क्या मिले, अधिकतम। जैसे यहां देखा जाए 1 2 3 कंटिन्यूअस, तो 3 है। तो इसमें जो भी नंबरिंग में आ गया वो हो गया मेन चेन। अगर नंबरिंग में जो कार्बन नहीं आता तो हो जाता बूटर, यानी कि साइड चेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले सोचिए, सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या बतलाता था, जूनियर फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। क्या इसमें एल्काइल है, क्या जूनियर है, नहीं। तो आ जाएंगे हम लोग प्राइमरी प्रेफिक्स, तो वो बतलाता है ओपन चेन कि क्लोज चेन। ओपन चेन के लिए तो कोई शब्द नहीं है, क्लोज के लिए क्या था, साइक्लो। तो इसलिए क्लोज चेन है, तो इसको लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे साइक्लो। अब आ जाएंगे रूटवर्ड पर, तो रूटवर्ड मेन चेन में कितने कार्बन है, कितने आदमी हैं, तो 3। तो 3 के लिए क्या था, प्रा। अब आ जाएंगे हम लोग प्रेफिक्स पर, वो भी आएंगे प्राइमरी पर, जो बतलाता है कि मेन चेन में जो कार्बन कार्बन परमाणु हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। क्या है, सिंगल। तो सिंगल के लिए शब्द है ANE, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। और एग्जांपल देखा जाए, CH2 सिंगल बंधन, CH2 सिंगल बंधन, CH2 सिंगल बंधन, CH2 सिंगल बंधन। इसका नाम क्या होगा, तो रूल वही है, लॉन्गेस्ट चेन का आप एक चुनाव कर दीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोज चेन है, इसलिए हम लिखेंगे साइक्लो। अब आ जाएंगे रूटवर्ड पर, मेन चेन में कितने कार्बन, 4। 4 के लिए शब्द है ब्यूट। अब आ जाएंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, सिंगल, ANE, साइक्लोब्यूटेन। CH2 सिंगल बंधन, CS सिंगल बंधन, CH3 सिंगल बंधन, CH2 सिंगल बंधन, CH2। जो भी हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे वो कंडेंस वाला या तो फिर रहेगा आपको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो स्पेस ज्यादा लेता है, ठीक है। तो 2 ही फॉर्म में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए रूल क्या है, लॉन्गेस्ट। तो यहां देखिए, तो ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज। तो जान लीजिए कि हम ओपन का नंबरिंग करेंगे कि क्लोज का। तो पहले पहला नंबर ये नियम है कि यदि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, क्योंकि यह चेन देखिए तो ओपन है और ये जो चेन देख रहे हैं सिकड़ी बंद है, तो ये है आपका क्लोज चेन। तो नंबरिंग किसका होगा, तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। अगर इसमें यदि कार्बन की संख्या ज्यादा होता तो नंबरिंग हम लोग इसको करेंगे, काउंटिंग हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें संख्या किसका ज्यादा है, तो क्लोज चेन का है, ठीक है। तो यहां हम नंबरिंग करेंगे क्लोज चेन। तो अब स्टार्ट कहां से करें नंबरिंग, यहां से करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से करें 1 2 3 4। तो उसके लिए रूल क्या है, तो दूसरा जो नियम बताए थे वो बताए थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप।
ये ठीक है। उसमें पहला जो नियम था वो था लोवेस्ट लोकेंट रूल, जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ेगा उधर से ही गिनती सही माना जाएगा। तो हम तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि 1 पर ही मिल रहा है मेरा साइड चेन एल्काइल ग्रुप, तो 1 2 3 4। अगर हम यहां से करते नंबरिंग तो 1 2 दूसरा पर मिलता साइड चेन, ठीक है। उस नियम को ख्याल रखते हुए हम लोग को काउंटिंग करना है। अब इसका ये नाम तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जूनियर फंक्शनल ग्रुप एल्काइल फंक्शनल ग्रुप बतलाता है। तो यहां तो मेरा एल्काइल फैमिली का है लोकेंट के साथ, यानी कि मेन चेन के किस कार्बन पर लगा हुआ है, तो पहला पर तो 1, ठीक है। एल्काइल फैमिली का है तो लास्ट में जो शब्द जुटेंगे इसमें YL, एक कार्बन वाला है तो मेट, मगर इसमें हम बाद में क्या लगाएं, तो एल्काइल फैमिली है इसलिए YL हो जाएगा 1 मिथाइल। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आइए प्राइमरी, क्या क्लोज चेन है? हाँ भाई क्लोज चेन है, तो हम लगाएंगे साइक्लो। अगर क्लोज चेन नहीं होता तो साइक्लो हम नहीं लगाते। अब आ जाइए रूट वर्ड, मेन चेन में कितने आदमी थे? और भाई तो आदमी कितने हैं? 4 हैं, तो 4 के लिए शब्द दिया गया है ब्यूट। वो आदमी के नेचर कैसा है? तो सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए शब्द है ANE, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। और कितने एग्जांपल? CH3 CH2 CH2। कहीं अगर फार्मूला में अगर मिस्टेक होता है तो जिन नियम बताएं कि 4 तेरे हैं 4 मेरे, यानी कार्बन के पास हमेशा जो बॉन्ड होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। CH2 CH सिंगल बॉन्ड, तो देखिए यहां 2 1 3 1 4 है, तो इधर हम बढ़ाते हैं CH2 CH2 CH3। तो इसमें पहले पहचान कीजिए कि कौन सा ओपन चेन है और कौन सा क्लोज चेन है। तो ये जो कार्बन का जो चेन मिल रहा है, श्रृंखला मिल रहा है, ये देखिए है ना, ये क्या है? क्लोज चेन। और ये जो मिल रहा है ये क्या हो गया? साइड चेन। बस साइड चेन बोल रहे हैं, ओपन चेन। ये हो गया आपका ओपन चेन और ये हो गया आपका क्लोज चेन। तो नंबरिंग किसका किया जाए, काउंटिंग किसका किया जाए? तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा। तो इसमें देखिए 4 है, इसमें आपका 3 ही है, तो किसका होगा काउंटिंग? तो आपका काउंटिंग हो जाएगा क्लोज चेन, ठीक है। कहां से स्टार्ट करें? तो स्टार्ट वहां से हम करेंगे जहां से हमारा साइड चेन नजदीक पड़े, यानी 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 1 पर हमारा क्या लगा हुआ है? साइड चेन, यानी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का फार्मूला CnH2n प्लस 1। देखिए तो इसी पर आधारित है, इसको थोड़ा सा कंडेंस कीजिए, तब लगेगा कि एल्काइल ग्रुप का है कि नहीं है। तो इसको जरा कंडेंस करेंगे तो हो जाएगा 3 कार्बन है तो C3, और हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है? 3 2 5 और 2 7। क्या इस फैमिली से आएगा? अवश्य आएगा। ये आपको है एल्काइल फैमिली, यानी इसका परिवार जो है, वंश जो है वो एल्काइल का है, ठीक है। यानी कि 3 कार्बन है तो नाम तो वही है, 1 कार्बन के लिए मेट, 2 के लिए 1, 3 के लिए प्रो। मगर एल्काइल फैमिली का है तो हम लास्ट में लगा देंगे YL। हम लोग का भी नामकरण में होता है आनंद शर्मा, यदि शर्मा वंश का है, शर्मा फैमिली का है तो वो शर्मा शर्मा लिखता है, जादू जादू लिखता है ना। तो इस तरह से, इसी तरह से इसमें भी वो काम, ठीक है। तो आइए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 1, क्योंकि 1 पर स्थित है तो 1 प्रॉप,
YL लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि एल्केन फैमिली का नहीं है, या एल्काइल फैमिली का है, तो हो गया प्रोपाइल। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी प्रेफिक्स बतलाता है कि क्लोज बा कि ओपन बा, क्लोज बा, तो क्लोज के लिए का शब्द बा, तो साइक्लो। अब आ जाइए कि मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 4 है, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट। कैसा नेचर, सिंगल, तो AN, नाम हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। एक और एग्जांपल, CH सिंगल बंधन CH, सिंगल बंधन CH3, सिंगल बंधन CH3, सिंगल बंधन CH2, सिंगल बंधन CH2, सिंगल। ठीक है, तो पहला जो नियम है वही लंबी श्रृंखला त्याग कीजिए। तो चलिए त्याग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या सही है? नहीं, क्योंकि चेन देखना होगा कि कौन सा चेन क्लोज है और कौन सा चेन ओपन है, तभी पता चलेगा। तो देखिए, तो ये दोनों क्या है, ओपन में खुला है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं जुड़ा हुआ जो कार्बन की जो चेन है, ये बंद है। तो बंद वाला को करे कि खुला वाला को, तो उसमें है कि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा तो क्लोज चेन में है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिएगा जिधर से साइड चेन का लोकेंट नजदीक पड़े। ठीक है, यहां से करते हैं 1 2 3 4, गलत हो जाए क्योंकि 1 और 4 का हमको फिर साइड चेन मिल रहा है, हमको चाहिए नजदीक, काफी नजदीक हो, है ना, ये नजदीक का मामला है। तो 1 2 3 4, अभी जो साइड चेन मिल रहा है 1 पर और 2 पर मिल रहा है। अगर नंबरिंग ऐसे अगर हम घुमा देते हैं 1 2 3 4, 1 और 4, तो नियम के अनुसार क्या हो जाती, गड़बड़। तो देखिए, अब नामकरण करते हैं। सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो 1 पर साइड चेन है, 2 पर है, तो होगा 1 2, यानी मेन चेन के किस कार्बन पर साइड चेन लगा हुआ है, तो 1 पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, और ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप है सेम है। अगर सेम रहेगा तो एक साथ नाम लिखाएगा। अगर 2 संख्या में है तो डाई, 3 संख्या में है तो ट्राई, 4 में है तो टेट्रा। कितनी संख्या, 2, तो हो जाएगा डाई। के बा तो मिथाइल बा। अब आ जाएंगे हम लोग प्राइमरी प्रेफिक्स में। क्या क्लोज बा, तो क्लोज बा, तो इसके लिए हो जाएगा साइक्लो। और फिर आ जाएंगे हम लोग रूट वर्ड। मेन चेन में कितने कार्बन, कितने आदमी थे, तो 4 थे, तो 4 कार्बन के लिए शब्द क्या दिया गया है, ब्यू। नेचर कैसा है, तो सिंगल, तो सिंगल के लिए ANE, नाम हो गया 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, 1-2 एग्जांपल हम लोग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड भी चर्चा कर देते हैं। CH2 सिंगल बंधन CH2, सिंगल बंधन CH2, सिंगल बंधन CH, सिंगल बंधन। अब यहां लग गया आपका फंक्शनल ग्रुप OH। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नंबरिंग किसका किया जाता है, कार्बन का। ये नहीं कि हाइड्रोजनों को नंबरिंग करने लगिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गलत हो जाएगा। किसका नंबरिंग करना है, ओनली फॉर कार्बन परमाणु का करना है। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करें, तो जिधर उधर से आप स्टार्ट कीजिएगा जिधर से आपका
फंक्शनल ग्रुप हो या एल्काइल ग्रुप हो नजदीक पड़े, है ना। यहां से अगर करें तो 1 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि दूसरा पर मिल रहा है। अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये मेरा राइट नामकरण। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या बतलाता है, फंक्शनल ग्रुप या जूनियर फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल। तो खैर इसमें एल्काइल नहीं, मगर आपको इच्छा अगर है कि इसको हम जूनियर में ही लेकर चलें तो नामकरण कर सकते हैं। इसके लिए हम एक लिंक दे दिए हैं, वो लिंक पर जाकर और उसमें देख लीजिएगा सिनेटी टेबल दिया गया है ना। और सफिक्स शब्द है और प्रेफिक्स है। अगर सफिक्स में लिखना चाहते हैं तो उसका नाम क्या होगा, जैसे एल्कोहल का देख लीजिएगा, एल्कोहल के लिए यदि आप सफिक्स में नामकरण कीजिएगा तो इसका नाम है ऑल, OL। मगर हम इसको रूटवर्ड के पहले लिखेंगे तो उसका शब्द बदल जाएगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो यदि रूटवर्ड के हम पहले लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी, क्लोज है, यस। तो साइक्लो, कितने आदमी थे, तो 4 आदमी थे, है ना। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आदमी का नाम लिखने लगिएगा, ठीक है। यहां कार्बन की संख्या के आधार पर वो शब्द दिया गया है, ठीक है। ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कितने आदमी, यानी कितने कार्बन, 4 तो ब्यूट। अब देखिए तो इनके बीच में सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, सिंगल, तो ANE, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन। अगर आपको इच्छा था कि नहीं सर हम रूटवर्ड के बाद लिखेंगे इस फंक्शनल ग्रुप को, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लो, है ना, ब्यूट, नेचर ऑफ सिंगल, AN। हम इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो ई को क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। और उस फंक्शनल ग्रुप का जो शब्द है वह है OL। लोकेट भी दे सकते हैं हम, साइक्लोब्यूटेनॉल। क्लियर है। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो चीज आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा, या मेरा मोबाइल नंबर है 99 314 10 634। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप जो भी समस्या आ रहा होगा, प्रॉब्लम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, दिक्कत हो रही होगी, तो व्हाट्सएप पर भेजिएगा, उसका हम आपको आंसरिंग करके हम भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब नोमेनक्लेचर हम शॉर्ट में ही लेकर चले हैं, इसलिए कि हम लोग उस सिलेबस पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस पीछा ना, इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में ही नोमेनक्लेचर को हमने चर्चा किया है। ऐसे बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में हम वर्णित करेंगे, मगर पहले आप लोग को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोमरिज्म का चर्चा करेंगे। किसका? आइसोमरिज्म, जो आप लोग का ऑफलाइन में यानी क्लासरूम में आइसोमरिज्म हम स्टार्ट किए थे ऑफलाइन। तो थोड़ा सा हम इसका थोड़ा चर्चा करते हुए जहां तक हम लोग का सिलेबस रुक गया था वहां से हम डिटेल में फिर हम वर्णन करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो आइसोमरिज्म से रिलेटेड जो वीडियो को देखने के लिए लाल पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस बटन को दबा दीजिएगा तो लाल से हो जाएगा भूरा। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।